हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुरेंद्र। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि ये पैटर्न चार्ट पे कैसे बनता है, कैसे इस पे हमें ट्रेड लेना है, क्या प्लान रहेगा, कहाँ पे बनेगा वहाँ पे ट्रेड लेना है। वो सारी जो भी आपके डाउट हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सभी इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक इज़ ए ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रिपल का मीनिंग, जैसे पहले अपने मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आई होप समझ आया होगा आप सभी को, जिसने भी देखा होगा। तो यहाँ पे मान के चलो कि हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं। पहले यहाँ पे अगर हम इवनिंग स्टार की बात करें, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे कहीं पे एक छोटी कैंडल बनती है, वो डोजी टाइप। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी कोई ख़ास यहाँ पे हमें नीचे दिखाई नहीं पड़ती, और उसके बाद फिर इस कैंडल का लो भी मार्केट ब्रेक कर देता है। जब ये 3 कैंडल बन जाएंगी तो इससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ पे जो ये ऑन गोइंग ट्रेंड चल रहा था, जो कि अप ट्रेंड था, वो अभी एंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ इसमें अभी उतनी स्ट्रेंथ बाकी नहीं बची। तो इस वजह से ये ट्रेंड अभी यहाँ से रिवर्स होगा। तो ऐसा जब हमें दिखने लग जाता है तो वहाँ पे हम प्लान करते हैं कि हमें यहाँ पे अपनी बेरिश एंट्री यानी कि शॉर्ट की एंट्री बनानी होगी। बट एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कहीं पे अगर आपको ये कैंडल मिल जाए कहीं पे भी इन बिटवीन चार्ट पे, तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना। आपको दिखेंगी ज़रूर ऐसी कैंडलें हर बार, पर आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करना। आपको ये देखना है सबसे पहले तो, जब हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं, कहीं पे जाके ये चीज़ बनी कि एक बुलिश कैंडल थी, उसके बाद एक छोटी कैंडल बनी, मीन्स स्ट्रेंथ यहाँ पे कम दिखी। और स्ट्रेंथ कम दिखने के बाद अगर कोई कैंडल यहाँ पे ओपन होती फिर तो ये फॉर्मेशन बनेगा ही नहीं। अगर ये बनेगा तो फिर इसके लो तक यहाँ पे क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। जब ये 3 कैंडल हमें दिख जाएंगी तो वहाँ पे हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये अभी डाउन ट्रेंड यहाँ पे शुरू होने वाला है इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में। बट और दूसरी चीज़, यहाँ पे प्राइस एक्शन है जो, वो आपको साथ के साथ देखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एरिया है अगर, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और कोई अगर रेजिस्टेंस है, कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, कोई मूविंग एवरेज है, ठीक है, अगर वो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं तो वहाँ पे जाके ये चीज़ बनी है तो हम उसको कंफर्मेशन समझेंगे। अगर इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे ये बन जाएगा तो हम यहाँ पे इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। कंडीशन यही है कि अप ट्रेंड में होना चाहिए, पहले बुलिश होनी चाहिए कैंडल, दूसरी ये डोजी होनी चाहिए। कई बार ये सब बोला जाता है कि यहाँ पे गैप हो ना हो, वो उसका कोई इतना बड़ा मीनिंग नहीं है, क्योंकि देखो जैसे अगर ऐसा फॉर्मेशन ये बनता है, ऐसा ही बना बनाया आपको कहीं पे भी शायद ना दिखे। कुछ ना कुछ थोड़ा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, कोई इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, तो वहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है, स्टॉक को रिजेक्शन मिल रहा है, तो वहाँ पे आप अपनी एंट्री इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक इज ए ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा कुछ यहाँ पे होगा, उसको हम इवनिंग स्टार बोल देंगे, ठीक है। ये बेयरिश रिवर्सल है। इवनिंग स्टार पैटर्न आर एसोसिएट विद द टॉप ऑफ प्राइस अप ट्रेंड सिग्निफिकेंटली दैट द अप ट्रेंड इज नियरिंग इट्स एंड। कि अप ट्रेंड जो अभी चल रहा था वो अभी यहाँ पे कुछ टाइम या तो उसमें डाउन ट्रेंड आने वाला है या फिर एक स्विंग नीचे की तरफ आने वाला है। ऐसा हम अज्यूम करके यहाँ पे चलते हैं कि जो ऊपर जा रहा था, देखो कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाती है उसको नीचे भी आना होता है, कोई नीचे आ रही है तो उसको ऊपर भी जाना होता है। ये लॉ है नेचर का, हमारा तो कुछ बनाया हुआ है नहीं। तो ऐसा आपको सोच के वहाँ पे काम करना है। स्टॉप लॉस और एंट्री आप लगा के अपनी रखेंगे, ठीक है। एंट्री कहाँ पे आपको करनी है वो प्लान आपका रहेगा। स्टॉप लॉस क्या लगाना है, कहाँ पे लगाना, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और वीडियो आप देखते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है यहाँ तक तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। व्हाट इज़ इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया कि क्या है। हाउ टू आइडेंटिफाई द इवनिंग स्टार। आइडेंटिफाई मैंने बताया कि अप ट्रेंड होना चाहिए, तब यहाँ पे जाके ये बनेगा, तब करना है। अगर स्टॉक फॉल कर रहा है और आपको ये चीज़ कहीं पे दिख रही है तो वो इवनिंग स्टार नहीं, यहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार दिखना है। इसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, फॉलिंग में जो हम दिखते हैं, यहाँ पे हम इवनिंग स्टार देखेंगे। ऐसा आपको समझ के चलना है।
ठीक है जी, डेफिनेशन आपको समझ आ गई, आइडेंटिफाई कैसे करना है। और सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। देखो अगर हमें कोई रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है चार्ट पे, देखो कोई भी चीज़ पक्की 100% तो कुछ भी नहीं होती, नहीं तो लोग सब कुछ अपना धन दौलत लगा के यहाँ पे बैठ जाएं। किसी भी कैंडल स्टिक में कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता, जस्ट हम अज्यूम करते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, हमें एक सिग्नल दिखता है। हर चीज़ को एक सिग्नल लेना है, सिग्नल अगर कोई मिल गया उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं हम वो देखना है। अगर कोई सिग्नल हमें रिवर्सल का यहाँ पे मिला और हमने अपनी एंट्री यहाँ पे कहीं पे कर ली तो स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर है। अगर हम गलत भी हो गए तो फिर क्या बात है, स्टॉप लॉस चला जाएगा, बस इतना ही होगा। नहीं तो अगर वहाँ से कोई फॉल होना होगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा हमें सोच के चलना है। व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स? प्रोज एंड कॉन्स यही हैं कि आपको इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझ तो आ गया कि ठीक है ये इसका फॉर्मेशन ऐसा होगा, बट ये कहीं पे भी आपको दिख जाए और आप यहाँ पे ट्रेड कर लें तो आपके लिए लॉस के चांसेस बढ़ सकते हैं। किसी स्पेसिफिक जगह का आपको आइडेंटिफाई करना है, लोकेशन जो होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। फॉर्मेशन तो कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, देखो डोजी हर जगह पे बनता है, ठीक है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, हर तरह की कैंडल हर जगह पे आपको दिख जाती हैं। हमें लॉस कब होता है, जब हम उसको कहीं पे भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो मिलेगा, अगर टाइम फ्रेम की आप बात करें किस टाइम फ्रेम में मिलेगा, देखो टाइम फ्रेम हर टाइम फ्रेम में मिलेगा। ये 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक अगर आप कहें तो ये मिलेगा। देखो 1 मिनट का जो आपको पैटर्न मिला टॉप पे, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, मान के चलो यहाँ पे कोई चीज़ मिल गई तो उसका आपको रिवॉर्ड भी उतना ही मिलेगा ना। अगर आपका उसका रिवॉर्ड आप 1 मंथ के टाइम फ्रेम के साथ कंपेयर करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप 1 मंथ टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, कहीं पे किसी स्टॉक में आपको ये फॉर्मेशन दिख रहा है तो वहाँ पे आपको रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से अच्छा मिलेगा। ये आपको मान के चलना है। अगर आप 1 मिनट में कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप अपना रिवॉर्ड निकालो और जल्दी से निकलो। ज़्यादा टाइम वहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर 1 मिनट में प्राइस ऐसे ऐसे जा रहा आएगा नीचे, नीचे आएगा तो उसमें मूव कितना होगा, 10 रुपये 20 रुपये, किसी स्टॉक में 50 रुपये भी हो सकता है। कोई अगर लाखों रुपए का स्टॉक है, अगर स्टॉक ही 50 रुपये का और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें 10 रुपये मेरे को मिल जाए तो वो बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी। ठीक है, उस हिसाब से आपको प्लान करके चलना है। इन विच टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक आप किसी भी चार्ट में इसको फाइंड आउट कर सकते हो। साइकोलॉजी बिहाइंड इवनिंग स्टार पैटर्न, साइकोलॉजी यही है कि देखो एक अप ट्रेंड चल रहा है, उसमें यहाँ पे जाके एक रिजेक्शन हमें दिख रही है। मेन तो ये है कि रिजेक्शन, ट्रेंड लाइन तो है ही ऑलरेडी पहले हमने लगा के रखी है, या प्राइस एक्शन हमें पता है कि यहाँ पे इसकी स्टॉक की सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हम कई चीज़ों से वहाँ से आइडेंटिफाई कर देते हैं और वहीं पे जाके हमें ये सिग्नल दिख रहा है। सिग्नल दिख रहा है तो इसका मीनिंग है यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है ट्रेडर का यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। कोई बड़े ट्रेडर होंगे, बिग ट्रेडर होंगे, बिग प्लेयर होंगे, या कोई भी हैं, उन्होंने अपनी एंट्री इनिशिएट कर दी है उस चीज़ को नीचे लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो उसी चीज़ का जो हमें फ़ायदा उठाना है यहाँ पे, उसी चीज़ को हमें यहाँ पे इंटरप्रेट करके अपनी एंट्री करनी है। साइकोलॉजी यही है। ठीक है जी। हाउ टू कंफर्म एक्यूरेट फॉर्मेशन? एक्यूरेट फॉर्मेशन देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आप अगर कहोगे कि जैसा बुक पे लिखा है, मैंने जैसा बता दिया वैसा ही आपको मिलेगा, वो मुश्किल हो जाता है। देखो एक स्टॉक अगर ऊपर 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 जा रहा है कहीं पे तो उसको कोई रिजेक्शन मिलेगी, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे 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 चलता चलता आसमान तक पहुंच जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। वो एक स्विंग नीचे की तरफ ज़रूर देगा, हमें इस स्विंग का वेट करना है कि कहाँ पे देगा। वो देगा कहीं ना कहीं पे किसी रेजिस्टेंस पे, उसके लिए आपको प्राइस एक्शन आना ज़रूरी है और कुछ मूविंग एवरेज, कुछ और समथिंग चीज़ें हैं, कोई न्यूज़ आ गई, कुछ और आ गया, उस हिसाब से आपको काम करना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन कैसा रहेगा। पहले तो मैंने ये कहा कि अप ट्रेंड होगा, हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे ये कैंडल एक बड़ी कैंडल बनी, लॉन्ग फर्स्ट बॉडी, एक बहुत बड़ी बॉडी जो कैंडल की बनी। टाइम फ्रेम आप किसी में भी ज्यूम कर सकते हो, इसको आप 5 मिनट भी मान सकते हो, इसको आप 15 मिनट भी मान सकते हो, ये आपकी खुशी है। यहाँ पे कहीं पे ये चीज़ हुई, उसके बाद फिर एक छोटी कैंडल बनी, वो चाहे रेड हो ग्रीन हो, इस चक्कर में नहीं पड़ना। अगर मैंने यहाँ पे ग्रीन दिखा दिया तो आप रेड दिखा दिया तो आप ये सोचें कि यहाँ पे अगर रेड होगा फिर ही वो चीज़ होगी। ये कैंडल की साइकोलॉजी अगर मैं बताऊँ तो क्या बता रही है आपको, यहाँ पे इतने बायर थे, वॉल्यूम था, और यहाँ पे वॉल्यूम जाके ड्रेन क्यों हो गया, कम क्यों हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ, इट मीन्स प्राइस में और स्ट्रेंथ ऊपर जाने का नहीं है। तो प्राइस यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, कैंडल भी हमें दिखा रही है, ट्राई कर रहा है प्राइस ऊपर जाने की नीचे जाने की, बट यहाँ पे उसको प्रेशर मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी ये
रेजिस्टेंस जोन के पास है, सप्लाई जोन के पास है। सप्लाई जोन में क्या है कि वहाँ पे उसको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, वो ट्रेडर हैं वहाँ पे सेल इनिशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस दिख रही है। चाहे तो वो प्रॉफिट बुकिंग है, रेजिस्टेंस के पास जाके आमतौर पे जो बड़े ट्रेडर हैं अपना वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे उसको रिजेक्शन दिख रही है, तो वहाँ पे प्राइस में आपको कैंडल प्राइस बता रहा है, ठीक है। अगर कैंडल की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि हाई तो जा रहा है, पर इतना बड़ा था तो कम से कम इतना तो हो, और वॉल्यूम भी आपको साथ में कम होते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे वीकनेस है। चलो ये तो हो गई वीकनेस एक कैंडल। उसके बाद जो अगले दिन कैंडल खुलता है तो प्रेशर यहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है तो प्राइस नीचे की तरह फॉल करता है। फॉल कब करता है? जब इसके लो को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे फॉल करता है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड था वो अभी रिवर्स हो चुका है, क्योंकि अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ से ऊपर जाता, यहाँ आ गया था तो यहाँ से इसको हाई को ब्रेक करता है, इसके हाई को, बट वो चीज़ यहाँ पे वो फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हम टॉप पे थे। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी यहाँ पे बन गया इसके बाद प्राइस ऐसे नहीं होगा, ये टॉप पे ही मिलेगा आपको आमतौर पे। अगर किसी स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो स्टॉक सांस लेगा। वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो वन डे में चल रहा है तो वन डे में ही, क्योंकि वन डे में अगर हम देखेंगे तो ऐसे आता है ऐसे जाता है। तो ये जो स्विंग है अप ट्रेंड में भी, अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसी ही कैंडल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे देखने को ज़रूर मिल जाएगी। स्ट्रॉन्ग फिनिश इनटू फास्ट कैंडल, एक ही कैंडल में उसके बाद यहाँ पे जो उसकी स्ट्रांगनेस थी प्राइस की वो यहाँ पे ख़त्म होती दिख रही है। तो ऐसा इसका जो फॉर्मेशन आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। चार्ट पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे वो कैसा दिखेगा। देखो हम अप ट्रेंड में चल रहे थे, अप ट्रेंड हायर हाई लोअर लो हायर लो लगाते हुए ऊपर जा रहे थे। यहाँ पे कहीं पे जाके ये वीक कैंडल हमें दिखा। वीक का मीनिंग यहाँ पे इतना जो वॉल्यूम था इतना बड़ा नहीं दिख रहा, छोटा है। बायर ऊपर लेके जाना चाहता है, सेलर नीचे लेके आना चाहता है, तो दोनों में फाइटिंग सी हो रही है, और फाइटिंग में यहाँ पे ये कैंडल फॉर्मेशन हो गया, तो हमें वीकनेस दिखी। ज़रूरी नहीं कि आपको शॉर्ट करना है। अगर आप इसमें बाय की एंट्री भी सोच रहे थे या आपको प्रॉफिट भी बुक करना था तो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होगा, ये चीज़ ऐसी बनेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एंट्री इसके लो के नीचे नहीं लेनी, आपको इसके बाद एंट्री अपनी करनी है, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर। और अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो में ये स्टॉप लॉस फिट बैठ रहा है आपकी कैपिटल के हिसाब से, तो आप इसमें एंटर करें, वरना छोड़ दें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मेरे को ये इवनिंग स्टार दिखा या मॉर्निंग स्टार दिखा मेरे को शॉर्ट ही है 100%, मेरे को एंटर होना ही होना है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। नहीं सिस्टम बन रहा है तो आप छोड़ दो, अगर छोड़ दोगे तो बेटर रहेगा। अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है, आप इतना रिस्क ले सकते हो, जैसा कि मैंने बताया, पहला ये है और दूसरा ये है। अगर ये आप उठा सकते हो तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ पे। तो एक चार्ट में अभी फ़िलहाल का ही चार्ट है एक्सिस बैंक का, कुछ दिन पहले का 15 मिनट टाइम फ्रेम की अगर देखने की कोशिश करें, मेरे को वहाँ पे दिखा, देखो ऐसा दिखा तो सही, पर अगर हम यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करें, ये भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये एक ट्रेंड लाइन पीछे से मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, ये ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, क्योंकि देखो स्टॉक ने एक अच्छी रैली यहाँ पे दिखाई, और उसके बाद ये भी एक छोटी ट्रेंड लाइन थी। उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे स्टॉक में एक इवनिंग स्टार दिखा गया, ग्रीन कैंडल था, ग्रीन के बाद यहाँ पे प्रेशर दिखा। प्रेशर तो वैसे यहाँ पहले भी दिख रहा था, इतनी बड़ी बुलिशनेस अगर होती तो इस ट्रेंड लाइन को ऐसे निकाल देता, नहीं निकाल पाया, तो हमें वीकनेस दिख रही थी, ये फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद हमने अपनी एंट्री मानो यहाँ पे इनिशिएट कर दी। स्टॉप लॉस हम इसके ऊपर रखेंगे। अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिला। ऐसे स्टॉक बहुत होंगे, अगर हम स्टॉक को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें ढूंढने पे सब कुछ मिल जाता है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चार्ट को देखना पड़ेगा, तभी सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। हर चीज़ काम करती है। ये देखो ट्रेंड लाइन है, मान के चलो यहाँ पे, तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे रिवॉर्ड भी मिला, सब कुछ होता है, ठीक है। ये कैंडल बनी, एक बुलिश कैंडल दिख रही है, उस पर भी रिवॉर्ड मिला, हर जगह पे मिलेगा। मॉर्निंग स्टार बनेगा, इवनिंग स्टार बनेगा, जस्ट आपको चार्ट को देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। डेली 20-50 चार्ट आप देखिए जो अच्छे स्टॉक हैं, उनमें
हर टाइम फ्रेम में ढूंढने की कोशिश करें। 5 मिनट में देखें, 15 में देखें, ठीक है, 5 से लेके 15 देखें, 15 से लेके 30 देखें, 30 से 1 घंटा देखें, 1 घंटे से 1 मंथ तक के सभी चार्ट को एक स्टॉक में आप आइडेंटिफाई करने की अगर कोशिश करोगे तो आपको हर एक स्टॉक में कुछ ना कुछ फॉर्मेशन दिखेगा, और उसको साथ में ये वॉल्यूम के साथ आप कंफर्म कर लें, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अगर वॉल्यूम की हम बात करें, जो इतने बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे थे यहाँ पे कम होते हुए दिख रहे थे, और यहाँ पे फिर रेड वॉल्यूम आ गया, सेलर, और सेलर आया तो यहाँ पे कहीं पे एक बिग वॉल्यूम आया यहाँ पे, उसके बाद स्टॉक ने ऊपर की रैली भी दिखाई। हर चीज़ यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब जाके कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे भी देखें, अगर ये एक छोटी सी कैंडल बनी, यहाँ पे ये छोटी कैंडल क्या दिखा रही है, इसका मीनिंग ये ना समझें कि ये डोजी है, ये है, वो है, मॉर्निंग स्टार है। इसका मीनिंग है कि प्राइस और नीचे फॉल नहीं करना चाहता, ठीक है, नहीं करना चाहता, ये हमें समझ आ गया। साथ में अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो वो भी आपको साथ में एक सपोर्ट एज देगा कि हाँ स्टॉक यहाँ तक आना था और अभी आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे अगर मेरे को कुछ दिख रहा है, बुलिशनेस दिख रही है, तो ट्रेंड यहाँ पे भी मिलेगा, एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे भी मिलेगी। पार्टिसिपेशन देखने का हर जगह पे आपको मौका मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट की एंट्री कर रहे हो या बाय की एंट्री इनिशिएट कर रहे हो कि ये कैंडल बन गई, ठीक है, अगर देखें तो यहाँ पे भी ये चीज़ पॉसिबल हुई। मान के चलो कि आप एंटर हो गए, यहाँ पे भी ये चीज़ सपोर्ट तो थी, क्योंकि ट्रेंड लाइन ये तो बाद में कैंडल बनी ना। आपने यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री बना ली और स्टॉप लॉस आपने इसके नीचे लगा दिया, तो फिर क्या हुआ, फिर स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, आप दोबारा एंटर कर जाओ। वो डिपेंड करता है, जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे, तब तक दिक्कत आ सकती है। वरना ऐसे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आपको हर जगह पे देखने को मिल जाएंगे। अगर और आपको सही जगह भी देखनी आ जाएगी, लोकेशन भी देखनी आ जाएगी कि कहाँ पे ये चीज़ काम करती है, ऐसे हर जगह पे काम नहीं करेगी। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, कुछ सीखने को नया मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।